नाज़रीन, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। वो कुछ बीमार थे और मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से वो आज के शो को नहीं कर रहे। लेकिन मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने आज एक कॉलम लिखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने वो पढ़ दिया जाए, जिससे आप लोगों को मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के जो आज ख़यालात हैं उन तक, वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएँ। तो शुरू करते हैं। वो लिखते हैं कि एक अच्छी खबर तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी को अब पार्लियामान में एहतजाज करने की इजाज़त दे दी है। इसका मतलब है कि फ़िल वक्त सड़कों पर एहतजाजी तहरीक मुलतवी कर दी गई है। मैं ये नहीं कह सकता कि बानी तहरीक इंसाफ और पार्टी ने एहतजाजी तहरीक से तौबा कर ली है, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि वो दोबारा एहतजाजी तहरीक नहीं चलाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि फ़िलहाल एहतजाज की कोई नई कॉल नहीं है। तहरीक इंसाफ को वापस पार्लियामान में जाने का हुक्म दे दिया गया है। फाइनल कॉल के वक्त जब तहरीक इंसाफ की क़यादत से सवाल किया जाता था कि आप पार्लियामान में कोई किरदार क्यों नहीं अदा करते, सड़कों पर एहतजाज क्यों कर रहे हैं, तो वो हमें 100 दलाइल देते थे कि पार्लियामान में कोई किरदार कैसे अदा किया जा सकता है। पार्लियामान की तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम पार्लियामान और हुकूमत को मानते ही नहीं हैं। लेकिन देखें, आज तहरीक इंसाफ वापस पार्लियामान की तरफ जा रही है। यही पार्लियामान की ताकत है। ये पार्लियामेंट्री पार्टियों को बार बार अपनी तरफ बुलाती है और बताती है कि रास्ता इस तरफ है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने बार बार असेंबलियों से इस्तीफे दिए, हुकूमतें ख़त्म की, लेकिन वक्त ने उन्हें सिखाया है कि पार्लियामान से इस्तीफों का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। आज जिस पार्लियामान को वो बेवकूफ़ और जाली कहते हैं, लेकिन इससे इस्तीफ़ा नहीं देते, क्योंकि वक्त ने इन्हें सिखाया है कि पार्लियामान से इस्तीफ़ों का फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। आज केपी की हुकूमत अपने सूबे के अवाम को वफाक के खिलाफ सड़कों पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन केपी हुकूमत छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वक्त ने उन्हें सिखाया है कि मुंतखब हुकूमत कैसी भी हो, छोड़नी नहीं चाहिए। आपके पास जिस भी असेंबली का कंट्रोल हो, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह मैं समझता हूँ अब तहरीक इंसाफ को यह सबक भी मिल रहा है कि हर वक्त सड़कों पर रहना कोई सियासत नहीं है। एहतजाज का हक सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। इस हक का गलत इस्तेमाल आपका काफ़ी नुकसान कर देता है। अवामी एहतजाज की ताकत बार बार इस्तेमाल करने से बढ़ती नहीं, कम होती है, जिसकी वजह से आप कमज़ोर हो जाते हैं। एहतजाज की ताकत अकेले इस्तेमाल करने का भी नुकसान होता है, क्योंकि फिर आप बंद गली में पहुंच जाते हैं, जैसे इस वक्त तहरीक इंसाफ एक बंद गली में नज़र आ रही है। बिलाशुबा कामयाब एहतजाज के बहुत से फ़वाइद होते हैं, लेकिन नाकाम एहतजाज के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तहरीक इंसाफ आजकल ऐसे ही नुकसानात को बर्दाश्त कर रही है। वैसे तो कोट लखपत जेल से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी एक खुला खत लिखा है। इस खत पर शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद के दस्तखत मौजूद हैं। इस खुले खत में भी एहतजाजी तहरीक को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया था। इन रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कोई इनसे ना तो मिलने आता है और ना ही पार्टी के मामलात में इनसे कोई मशावरत की जाती है, इसलिए वो खुला ख़त लिखने पर मजबूर हैं। बहरहाल इनकी तजवीज़ लगता है कि कबूल कर ली गई है और एहतजाजी तहरीक वक्ती तौर पर मुलतवी कर दी गई है। मैं समझता हूँ सारी तहरीक इंसाफ चाहती थी कि एहतजाजी तहरीक ख़त्म कर दी जाए। अक्सरियत पहले भी सड़कों पर एहतजाज के हक़ में नहीं थी, लेकिन अडयाला के फैसलों के आगे मजबूर थी। अक्सरियत पहले भी सिस्टम से लड़ने के हक़ में नहीं थी, लेकिन मज़ाहमती ग्रुप ने पार्टी को और इसके फैसलों को यरगमाल बना रखा था। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत सब मफाहमत के हामी थे। सड़कों के बजाय पार्लियामान में किरदार के हामी थे, लेकिन इनकी सुनी नहीं जा रही थी। अली अमीन गंडापुर के बारे में भी यही राय थी कि वो भी बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई के हक़ में नहीं। उनकी भी राय थी कि केपी हुकूमत मफाहमत से बेहतर बारगेन कर सकती है। आप केपी हुकूमत को सड़कों पर लाकर केपी हुकूमत की बारगेन की ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन अब इन सब की बात सुनी गई है, लेकिन इस बात को मानने में तहरीक इंसाफ का काफ़ी नुकसान हो गया है, जिसका बहरहाल सबको अंदाज़ा है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से पार्लियामान में किरदार अदा करने के ऐलान से पहले दोबारा कॉल देने की भी इतलात मिल रही थी। केपी की पार्लियामानी पार्टी ने दोबारा कॉल देने की बात की थी। ऐसी इतलात भी मिल रही थी कि बुशरा बीबी दोबारा कॉल देने के हक़ में है। वो फ़ौरन दोबारा डी चौक की कॉल देना चाहती हैं। इस हवाले से एक तज्ज़िया तो यह है कि हालिया फाइनल कॉल की नाकामी एक तरफ, लेकिन इस नाकामी ने बुशरा बीबी को सियासी तौर पर भी बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। वहां से फरार ने उनकी सियासी शख्सियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। अब इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अगर वो वहां खड़ी होकर गिरफ्तारी दे देती या कारकुनों के साथ जख्मी हो जाती तो इनके सियासी कद में इजाफा होता। वो एक सियासी हीरो बन जाती हैं, लेकिन अब वो सियासी ज़ीरो हैं। इसलिए वो अपने सियासी नुकसान को पूरा करने के लिए दोबारा कॉल देने की कोशिश कर रही हैं। ताहम सारी तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके खिलाफ थी और है। बुशरा बीबी जिनको बुज़दिल और बेहमियत कह रही थी, इन सब ने मिलकर बुशरा बीबी को सियासी तौर पर ज़ीरो कर दिया।
پارٹی کے اندر یہ اعلانات کہ ڈی چوک جانے کا کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا، بانی تحریک انصاف نے تو کبھی ڈی چوک جانے کا کہا ہی نہیں تھا، دراصل بشرا بی بی کے خلاف سیاسی چارج شیٹ ہے، کیونکہ ڈی چوک جانے کا لوگوں سے حلف تو بشرا بی بی لے رہی تھی۔ ویسے بھی اس وقت پارٹی میں اوورسیز گروپ بھی بشرا بی بی کے خلاف ہے۔ امریکہ میں مقیم تحریک انصاف کے ایک پاپ گلوکار رہنما نے گزشتہ دنوں ایک ٹویٹر سپیس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہی ہیں۔ وہ جو بھی کر رہی تھی اسے بانی تحریک انصاف کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ بانی تحریک انصاف کی بہنوں کے حوالے سے بھی ایسی ہی باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن بشرا بی بی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کرنے کے لیے اڈیالہ جا نہیں سکتی۔ وہ آج بھی گرفتاری کے خوف سے کے پی میں بیٹھی ہیں۔ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ نکل چکے ہیں، لیکن انہوں نے گرفتاری دینے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اگر وہ بانی تحریک انصاف کو نہیں مل سکیں گی تو ان کی سیاست کو مزید نقصان ہوگا، لیکن ملنا ممکن بھی نہیں ہے۔